गांधी के इस विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल की क्रिमिनल सियासत इसे करार दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हर हिंदुस्तानी जिसके दिल में हिंदुस्तान के प्रति प्यार होगा वो हिंदुस्तान की खुशहाली की दुआएं करेगा। इस तरह के सामंती सुरूर और सनक वाले लोग हिंदुस्तान की बदहाली की बद्दुआ करते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस तरह की भाषा आप देश में जो हालात हैं, देश की एकता, देश की अखंडता, खुद लद्दाख के लोग देश की मजबूती के लिए मर मिटने को तैयार हैं, पूरे जुनून जज्बे के साथ आप इस तरह की भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से आपकी एक क्रिमिनल साजिश के रूप में हम देखते हैं, एक क्रिमिनल सियासत के रूप में देखते हैं, क्रिमिनल सनक के रूप में देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे साथ दो मेहमान, खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस के नेता। अजय वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करूं, बहुत संक्षेप में एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं। दरअसल जिस यूक्रेन से तुलना की जा रही है लद्दाख में, दरअसल उस यूक्रेन में अब तक काफी ज्यादा नरसंहार हो चुका है, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई इलाके जो है वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रूस लगातार वहां पर हमला कर रहा है, लेकिन अगर लद्दाख से उसकी तुलना की जा रही है तो लद्दाख की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे वो खूबसूरती की तरफ जा रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने वहां के सांसद से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि विकास के काम को कैसे किया जा रहा है और कैसे वहां पर और ज्यादा बेहतरी के लिए तमाम रोड मैप या उसका खाका खींचा गया है। बावजूद इसके लद्दाख की तुलना यूक्रेन से करना, अजय वर्मा जी, ये जो पूरा मैंने बिल्डअप किया वो दरअसल आप ही के लिए था। कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर यह कह दें कि लद्दाख जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, उसका जो पूरा खाका हो चुका है वो अब यूक्रेन की तरह हो चुका है, उसकी हालत यूक्रेन की तरह हो चुकी है। अनुराग जी, लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश जानता है। और राहुल जी ने तो कम कहा है, वहां जाके जो हालात है उन्होंने तो संसदीय भाषा इस्तेमाल करके देश परिस्थिति, देश के हालात, देश का चित्रण करने का प्रयास किया है। और अगर ये अभी तो छोटे छोटे बयान भी रहे हैं बीजेपी के, अभी तो इनकी पूरी चेन आज से शुरू हो जाएगी इसको प्रायोजित कार्यक्रम। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आप मेरे साथ कई चर्चाओं में शामिल रहे। अजय वर्मा जी, देखिए मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। अजय वर्मा जी, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। मुझे एक बात बताइए, पूरे विश्व में कोई जगह नहीं मिली, राहुल गांधी लंदन जाके ये बात कहते हैं। आप देश की संसद में मौजूदा सरकार से सवाल उठाइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप इस चिंता पर चिंता व्यक्त कीजिए, पूरा देश खड़ा है आपके साथ। आप लंदन में जाके ये बात कर रहे हैं साहब। आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे सुनने लीजिए 60 सेकंड, फिर आप बोलना, मैं आपका जवाब दूंगा। देखिए, लंदन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जब साहब और जिले इलाई घूमने देश की महात्मा गांधी की वहां जाके बुराई करते हैं, देश के हालात की तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका में करते हैं, तो वो तो उनके तुलसी के वाक्य हैं, वो तो उनके लिए अमृत है हिंदुस्तान के लिए। और अगर कोई विपक्ष का नेता, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता सोनिया गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, या हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या बघेल साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या और अन्य नेता, सुन लीजिए अनुराग जी, ये कोई बात देश के हित में, जनता के हित में, व्यापार के हित में, महंगाई के हित में, देश की होने वाली अर्थव्यवस्था के हित में। आज को पता है कि आपका रुपया जो है बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल, ठीक है सर, आपकी ये चिंता जायज है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने गलत कर दिया साहब तो हमने गलत कर दिया? मैं आ रहा हूं आपके पास, शहजाद का भी वर्जन लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देता हूं, कि राहुल गांधी ने जो विवादित बयान दिया है उसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं अब इसमें प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जो पॉलिटिकल रिएक्शन है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शहजाद, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी पहले बयान दिया है महात्मा गांधी को लेकर, इसलिए ये जाकर लंदन में बात कहेंगे भारत को लेकर। देखिए, एक पार्टी और एक व्यक्ति का विरोध करते करते भारत बदनामी गैंग अर्थात कांग्रेस और राहुल आज इस स्तर पर आ चुकी है कि वो भारत की सेना का और भारत लोकतंत्र का विरोध करते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि देखिए, आप चुनाव जब जीतते हो तब तो लोकतंत्र, और जब चुनाव हारते हो, परिवार तंत्र हारता है, तो लोकतंत्र खराब हो जाता है, खतरे में आ जाता है। लद्दाख की तुलना यूक्रेन से करना, क्या भारत की सेना यूक्रेन की सेना की तरह कमजोर है, या चाइना का महिमा मंडन करने की इनकी क्या इतनी मजबूरी है? एमओयू की वजह से, या चाइना का चंदा लिया है आरजीएफ में उसकी वजह से, या कार्ति चिदम्बरम जो चाइना के साथ डील कर रहे थे चाइनीज वीजा को लेकर उसकी वजह से? मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बार बार भारत की सेना के मनोबल पर हमला क्यों? आपके पास सर्जिकल स्ट्राइक हो,
बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, पुलवामा का दोष भारत पर डालना हो, बार बार भारत की सेना पर चोट करना, गलवान और डोकलाम में भारत की सेना के मनोबल पर चोट करना। डोकलाम जब हो रहा था, कब कहाँ थे राहुल गांधी? चाइनीज दूतावास के साथ चाइनीज फूड खा रहे थे। बार बार हमेशा सेना के ऊपर सवाल खड़े करना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान और श्रीलंका से तुलना करना चाह रहे हैं। भारत आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, FDI रिकॉर्ड पर है $83 बिलियन, फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन शहजाद, जब सवाल इनसे पूछा जाए कि आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, तो वो कहते हैं पहले तो आपने किया साहब। देखिए, भारत के विषय में क्या भारत की संस्कृति को बदनाम करने का कार्य कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विदेशी धरती पर किया है? भारत के सेना पर जाकर सवाल खड़ा करने का काम विदेशी धरती पर कोई भी भारत के देश के भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने किया है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। ये तो वो राहुल गांधी है जिन्होंने अमेरिकी दूतावास से कहा था कि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करो। तो ये बार बार चाइना और पाकिस्तान के स्क्रिप्ट के इशारे के ऊपर काम करना और भारत के खिलाफ, भारत के विरोध में बोलना। शहजाद, अजय वर्मा उंगली उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस पर जवाब दें, लेकिन अजय वर्मा एक बात का जवाब और दीजिए मुझे। आपके घर में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए आपके घर में आपसी परिवार के दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, बाहर जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, फिर उसके बाद उसका जिक्र करते हैं क्या? देखिए, हमने लद्दाख के ऊपर चर्चा करी। मैं एक क्रम पे बता रहा हूँ, जो शहजाद भाई ज्ञानवान आदमी हैं और इनका ज्ञान बड़ा मशहूर है, लेकिन निष्ठा भी मशहूर है। वैसे तो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन निष्ठा के मामले में बड़े भाई हैं। निष्ठा भी इनकी मशहूर है। देखिए, लद्दाख पे जो पेंगांग लेक है, उस पर जो दूसरा पुल बन रहा है, जिसकी सैटेलाइट आई है, जब वो भारत के रक्षा विभाग के उसका स्टेटमेंट आपको सुनाऊं जो कल दिया है हमने, जो आपको सुनाया अजय वर्मा जी, अनुमान लगाया जा रहा है। मैं अजय वर्मा जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। अब फिर आप बोलेंगे शहजाद को ज्यादा बोलने दिया, आपको कम बोलने दिया। नहीं, मैं आपसे टू द पॉइंट एक सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, अजय वर्मा जी, घुमाइए नहीं। अजय वर्मा जी, प्लीज, मैं प्लीज कह रहा हूं सर। अरे सुन तो लीजिए, मेरा सवाल तो सुनिए। मेरा सवाल दरअसल ये, चलिए आपको लाख शिकायतें, लाख परेशानियां, ये लंदन जाकर जिक्र क्यों कर रहे हैं आप देश की संसद में सवाल उठाइए, यहां पर सवाल पूछिए, आपको जवाब देने के लिए शहजाद पूनावाला बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को ना तो किसी से शिकायत है, ना लंदन से प्रॉब्लम है, ना अमेरिका से, ना विश्व पे। हमारे नेता को जहां इनवाइट करके बुलाया जाएगा तो वहां जाके भारत की बुराई करेंगे, वहां जाकर भारत की बुराई करेंगे। राहुल बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे ठीक है, बुराई नहीं है तो क्या है शहजाद, इनको बुराई नहीं लगती है? श्रीलंका के लिए यही हालात थे, आपको याद हो, 23 लाख सैलानी पहुंचा था और श्रीलंका की GDP 9+ हो गई थी। आज केवल 1,73,000 सैलानी पहुंचा है, 22 में तो पहुंचा ही नहीं है। अजय वर्मा जी सिर्फ फैक्ट्स के साथ चुप होंगे, ऐसे नहीं चुप होंगे। हालात इससे पहले भी आपको याद होगा, लंका के हालात बात रखेंगे तो बेहतर होगा, जनता को समझ में आएगा। लोग हथियार लेके मारने को घूम रहे हैं। तो अगर भारत तरीके के डिबेट के चलन के सख्त खिलाफ हूं, जहां पर दो लोग एक साथ बोले, या तो मैं बोल दूं या तो आप इनसे बुलवा लीजिए। ये तो वैसे भी बोलते रहते हैं विदेश जाकर। कृपा करके मेरा टाइम सुन लिया जाए, नहीं मैं भी दर्शक दीर्घ में बैठ जाऊंगा। नहीं, चलिए 10 सेकेंड आपके। अजय जी, अगर आप टू द पॉइंट बात करेंगे, 10 सेकेंड आपके, कोई नहीं टोक रहा आपको। मेरी सुन लीजिए, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। अनुराग जी, भारत को विशेष देखिए, रुपया कहां पहुंच गया है, GDP खत्म हो गई है, देश में अघोषित कर्फ्यू लागू है 2014 से, लोकतंत्र में सुना नहीं जा रहा है, व्यापार खत्म है, पेट्रोल डीजल 150-200 की तरफ है, GDP और मुद्रास्फीति की दर देख लीजिए, देश में खुदरा महंगाई देख लीजिए, देश में पेट्रोल डीजल कोयला गैस सिलेंडर देख लीजिए। इन सारी चीजों के लिए अगर चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है, अजय जी, अब तो मैंने आपको कहा 10 सेकेंड, आपको कोई नहीं रोक रहा है। पर सर, मेरा सवाल तो यह है कि अगर आपके देश में, आपके घर में कोई दिक्कत है तो आप पड़ोसी के यहां जाकर उसके गाने गाएंगे क्या? सवाल बहुत सिंपल सा है सर, आप मुद्दे पर बातें नहीं करना चाह रहे हैं। अनुराग जी, इंटरनेशनल, अरे आप अपने घर का एग्जांपल दीजिए। आपके घर में लड़ाई होती है, पड़ोसी को पता चलने देते हैं क्या? प्लेटफॉर्म से जब देश की सरकार से पूछा जाता है, जब भास्कर टाइम्स ये कह रहे थे वहां कश्मीर वाली, आज तक ये नहीं पता RDX कहां से आया, ये कह रहे थे। फिर आप सर, मैं जिस दिन महंगाई पर चर्चा करूंगा, देश की GDP पर चर्चा करूंगा, श्रीलंका के हालात पर चर्चा करूंगा, मैं आपको बुलाऊंगा, आप ये बात करना, आप जरूर करना। आज मेरा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी को लंदन जाकर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि लद्दाख में यूक्रेन दिखता है?
ये देश लद्दाख के में लिए यूक्रेन नहीं, कैसे इनकी दिखता है नीति- साहब आपको? ये भारत को बचाने के लिए अगर कांग्रेस के लोग, ऑपोजिशन के लोग, ये राहुल शहजाद, ये गांधी, भारत अजय बचाने का वर्मा- कौन सा तरीका है? शहजाद, ये भारत बचाने का इनका कौन सा तरीका है? लगातार ये 4 मिनट बोल रहे हैं, मुझे तो मौका ही नहीं दिया प्लीज जा रहा है। शहजाद, प्लीज, अब ये आपका बचाने टाइम की इज कवायद योर्स। है। ये क्या तरीका है? ऐसे आप एक तो अघोषित प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, दूसरी बात ये सुनते नहीं है किसी की। मैं इनसे कह रहा हूं कि लाख चीजें हो सकती हैं, संसद इसका पटल है उस पर चर्चा करने के लिए। भारत के आंतरिक मुद्दों पर भारत के अंदर चर्चा हो सकती है, परंतु आप जाते हैं, पाकिस्तान का मंच मिलता है, शशि थरूर जाकर पाकिस्तान में भारत की बुराई करके आते हैं, कहते हैं लाहौर लिट फेस्ट में कि देखो भारत में जो है कोरोना ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा। 370 के विषय पर जो राहुल गांधी बोलते हैं वो पाकिस्तान इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशंस में डॉसियर में छाप देता है। बार बार एक पाकिस्तानी पत्रकार के सामने 370 हम फिर से लागू करेंगे, दिग्विजय सिंह कहते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत के सेना के मनोबल पर चोट करना है? ऐसी कौन सी डील बना रखी है? इसीलिए मैं कहता हूं ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चाइना बन चुकी है। और मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये सारे मुद्दे हैं तो जनता ने अभी वोट दिया इलेक्शन में, आपने यही मुद्दे उठाए थे, तो हो सकता है जनता को आपकी बातों पर भरोसा ना हो, परंतु जनता का दोष आप जाकर भारत पर नहीं उतार सकते। भारत के विरोध को विदेश जाकर नहीं कर सकते, भारत के लोगों का अपमान विदेश जाकर नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूं, कल आपको आपके पिताजी से कोई परेशानी हो तो क्या आप बगल वाले के घर में जाकर अपने पिताजी की बुराइयां करना शुरू कर दोगे क्या? अजय वर्मा जी, 10 सेकंड में जवाब प्लीज। अनुराग जी 30 सेकंड बोले, 30 में जवाब दे रहा हूं। ठीक है अनुराग जी, मुझे ये बताइए इस हिंदुस्तान में कि भारत की परिस्थितियों की चर्चा परिचर्चा, मैं इनके बकौल अगर ये जैसा बोल रहे हैं मैं बोले देता हूं। अब भारत में दूध की नदियां बह रही हैं, सारे अपराध खत्म हो गए हैं, लोग ताला खोल के सोने लगे हैं, जीडीपी 20 हो गई है, रोजगार बिल्कुल सबको मिल गए हैं, बैंकों के लोन खत्म हो गए हैं, देश के प्रधानमंत्री नंबर 1 विश्व के नेता बन गए हैं, भारत पे कोई आक्रमण नहीं है, भारत ने चाइना खत्म कर दिया, भारत ने पाकिस्तान खत्म कर दिया, भारत में रामराज चल रहा है और भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे संसार ने सर्टिफिकेट दिया है कि नंबर 1 हो गया। अगर ये चाहते हैं मैं ये बोल दूं तो मैं बोले देता हूं शहजाद भाई। नहीं नहीं, आप ये मत बोलिए, लेकिन आप कम से कम जो भारत की छवि है उसको धूमिल तो मत कीजिए साहब। आप भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचिए, हम भारत की छवि ना मुझे बताइए ना, अरे मुझे बताइए, आपने लंदन के जिस फोरम में भारत को लेकर ये बातें कही, वहां से कैसे भारत की ये तमाम समस्याएं खत्म हो सकती है? आप मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए। नहीं, अगर सत्यता कहना गुनाह है और सत्यता कहना आपको ये लगता है कि भारत की छवि खराब है, तो ये काम देश का हर वो नागरिक, इनके भक्त और अंधभक्तों को छोड़ के हर कांग्रेस का नेता, अजय वर्मा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे अशोक गहलोत, बघेल साहब, हमारे सारे नेता, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सब करेंगे ये काम। और आपको लगता है कि इन सबके खिलाफ 124 नहीं, आप बेसिकली अजय वर्मा जी या तो समझ नहीं पा रहे, या मैं समझा नहीं पा रहा, या समझ के नहीं समझना चाह रहे। शहजाद, कहां दिक्कत नजर आती है? ये लोग हर चीज के लिए विकल्प बनाकर तैयार बैठे हैं। देखिए, ऐसा है कि आज सबसे बड़ा खतरा परिवार तंत्र पर है, इसीलिए आइडियाज फॉर इंडिया नहीं, आइडियाज फॉर कांग्रेस की जरूरत है। परंतु परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो इनको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। जब चुनाव जीतते हैं तब लोकतंत्र ठीक है, जब चुनाव हारते हैं तब परिवार तंत्र पर चिंतन करने के बदले देश के लोकतंत्र को, लोगों को, सेना को गाली देना शुरू हो जाता है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ अजय वर्मा जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, जबकि भारत की सेना ने यह बताया कि स्ट्राइक हुए। आज आप कहते हैं कि यूक्रेन की आर्मी की तरह भारत की आर्मी कमजोर है क्या? ये आपका कहना है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? और बार बार डोकलाम से लेकर गलवान तक जब चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिला कि नहीं मिला, या उस पर भी डाउट है आपको, तो बार बार चाइना का प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? आप बताइए, एमओयू में कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से राहुल गांधी ये कर रहे हैं? अजय वर्मा जी आ रहा हूं, शहजाद मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में विपक्ष पर हमला करते हुए कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए समाज में छोटी मोटी कमजोरियों को खोजकर उसमें जहर घोलने की कोशिश करते हैं, ये बात कही। पीएम ने इसी तरह के बयानों से सतर्क रहने के लिए आगाह भी किया था। कल पीएम ने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं।
ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं, उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा, इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। शहजाद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। शहजाद, बहुत जल्दी से जो पीएम मोदी सावधान कर रहे हैं, क्या इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो सावधान कर रहे हैं देश की जनता को? देखिए, कुछ राजनीतिक दलों का चरित्र बन चुका है कि परिवार हित के चलते हुए वो राष्ट्र हित को खंडित करने के लिए डिवाइड एंड रूल कार्ड खेलते हैं। अब देखिए, ज्ञानवापी मामले में कांग्रेस पार्टी से तमाशा बता रही है, किस प्रकार से हिजाब के फैसले का राजनीतिकरण, सांप्रदायिकरण किया गया। और आज राजस्थान में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। करौली, जोधपुर, झालावाड़, टोंक, भिलवाड़ा, हर दिन वहां पर राजनीतिक सांप्रदायिक जो हिंसा है वो हो रही है। वो क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर खुली छूट दंगाइयों को दी हुई है और हिंदू विरोधी, हिंदू नफरत की भावना को लगातार फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कभी हिंदुत्व को गाली, कभी हिंदुओं को गाली। तो इस प्रकार की राजनीति के चलते सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है और विदेश में जाकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इस्लामोफोबिया कार्ड खेला जा रहा है। अजय वर्मा जी, बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में, जिस मंच पर, क्योंकि मैंने मान लिया कि कांग्रेस को चिंता है साफ देश की, जिस मंच पर राहुल गांधी आज देश पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्या उस मंच से समाधान निकल सकता है या समाधान निकलेगा देश की संसद में, देश में सरकार से सवाल पूछने पर? अनुराग जी, जब बात यहाँ की हो रही थी तो राजस्थान पे आगे, मैं राजस्थान के लिए बता रहा हूँ, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने 1 रुपए किलो गेहूं लोगों की नीड के लिए फ्री नहीं, और हमारे वहाँ मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। और हमारे अजय वर्मा जी, लोकप्रिय सवाल मेरा दूसरा है सर। भजनलाल जाटव ने रोड ऐसी कर दी है कि लोग जो है, आप समझ लीजिए, नहीं, आप जो कर रहे हैं ना सर, उससे ये पता चल रहा है राहुल गांधी के बयान पर आप खुद भी बच के निकलना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं निकल रहे। फिर जवाब दीजिए मेरे सवाल का, जवाब दीजिए मेरे सवाल का कि जिस मंच पर राहुल गांधी ने देश की चिंता जाहिर की, वहां पर वो चिंताओं का समाधान कैसे होगा? रोजगार की, भूखमरी से बचने की है, लेकिन ये ज्ञानवापी, हिजाब, मंदिर, मस्जिद, अरे भाई लोग तो चांद पे और आसमान पे और मंगल पे पहुंच रहे हैं, आप उल्टे तहखाने में घुसे जा रहे हैं। भारत कहां लेके जाएंगे आप सोचिए तो सही। आप कहां लेके जा रहे हैं भारत को? भारत को विश्व गुरु बनाने में आप तहखानों में जाके काम नहीं कर सकते। जवाब नहीं देंगे ठीक है, वर्मा जी। हिंदू आस्था हमारी भी है, हम भी हिंदू है, पूजा हम भी करते हैं, शिव हमारे भी भक्त हैं, हमारे भी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवरात्रि में रखते हैं। लेकिन लास्ट 10 सेकंड शहजाद, ये कह रहे ये बहुत बड़े शिव भक्त है, तो अशोक गहलोत ने इसको बाबा के मिलने को कहा ये तमाशा है। क्या अशोक गहलोत जी का बयान सही है? लास्ट 10 सेकंड अजय वर्मा जी। नहीं, कौन से कह दिया? कौन सा कह दिया अशोक गहलोत ने? मिल गए, ये सब तमाशा है। अरे भाई, ये तो आप कह रहे हैं, कौन से बाबा मिल गए, कहाँ के मिल गए? काशी विश्वनाथ में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ के दरबार में ऑलरेडी स्थापित है, जहाँ कॉरिडोर सरकार ने बनाया है और जहाँ 127 से ज्यादा शिवलिंग और मंदिर देश की सरकार ने तोड़ के उसका क्षतिग्रस्त किया है। तब क्या था? तब वो क्या है इस देश के लोकतंत्र में? आप करें तो सब जाइए। कैसे इस पूरे मामले से भागना चाह रहे? बहुत शुक्रिया शहजाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय वर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात, एक कमेंट अजय वर्मा जी सुन जरूर लीजिए।